Now, student, you can understand what is unemployment, what are the different types of unemployment. Now, what are the causes of unemployment in India? हमारे देश में जो unemployment इतना बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, क्या reasons है, क्या उसके causes हैं? So there are different causes of unemployment in India. Some of the causes of unemployment are, first is slow rate of economic growth. In our country, the economic growth rate of economic growth is very slow. जितना कि हम चाहते थे कि जितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो, जितना हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़े, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है. सो बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पीपल ऑफ द कंट्री. और उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कम हो रही है, हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हो रही है, इसकी वजह से भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंडिया इज वेरी हाई. दैट इज, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. सो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन we are not able to give employment to with the increasing population. The ratio is also not equal. Like हमारे employment generation तो हो रहा है, we are increasing number of education employment opportunities. हम इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि देन ऑल्सो पीपल आर रिमेन अनएम्प्लॉयड. तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द नंबर ऑफ जॉब्स आर नॉट adequate for the meeting the requirement of employment of the increasing population. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ रही है उसके कंपेयर करेंगे तब भी अनएम्प्लॉयड पीपल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर. यू नो स्टूडेंट दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारी जो है एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, एंड मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्री आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट आवर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, एंड we are not providing employment to each and every people because of, in agriculture sector we are using traditional method. Because of low productivity we are not able to use the green revolution technology. We are not having that much of financial facilities, finance, so that the farmers in India are very poor. Even their land is also very, they are having very land in a small quantity, so it doesn't meet the requirements of the each member of the family. तो उसमें जितने हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि ज़मीन तो इतनी छोटी है जिसमें वर्कर्स की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, फिर भी लोग काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर खेत में या उस पर्टिकुलर फील्ड में. तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस द अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर. हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट यूजिंग साइंटिफिक मेथड, दे आर नॉट यूजिंग HYV सीड्स, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पुअर है, दे आर वेरी पुअर. And because of underdeveloped agriculture the productivity is very low, and because of these reasons there will be increasing unemployment in agriculture sector. Next is defective education system. The education, the educated people in India is increasing. हमारे यहाँ educated लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो education system है वो defective है. Our education system is not able to provide vocational education to the student. Because they are only fit for doing the theory only, they are not having any practical knowledge. उनके पास कोई experience नहीं होता, कोई practical knowledge नहीं होता, not even they are efficient in any of the work. So only education pattern is very defective. The education is only providing the people only the theoretical knowledge. उनको कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, ऐसा नॉलेज नहीं है कि वो उसके लिए से अपने लिए जॉब ढूंढ सके, या कोई एक्टिविटी में वो ऐसा परफेक्ट नहीं होते एजुकेशन के साथ कि जिसमें कि वो आगे चल के उसमें अपना वर्क कर सके, अपनी जॉब फाइंड कर सके. सो बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो पीपल आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स फॉर देमसेल्फ, और इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. नेक्स्ट विल बी द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इवन दो इन आर कंट्री प्राइवेटाइजेशन होने के बाद इंडस्ट्रीज बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए. The number of people, those who are migrated from rural areas to urban areas for jobs in industries, even the number of people migrated is more, and the industries are very less. अभी जितने लोग इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है. अगर इंडस्ट्रीज है भी तो इनमें इतना प्रोडक्शन नहीं है, इतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है जिससे कि ज़्यादा वर्कर्स को काम मिल सके. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी स्लो. Because of slow growth of industries in India, the unemployment is increasing. Next one is decline cottage and small scale industries. We are having small and cottage industries in rural areas, but now the number of small and cottage industries are declining
बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिमांड नहीं है उन गुड्स की, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। अब उसमें लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनके यहाँ जो जॉब थी, इनका जो प्रोडक्ट थी, दे आर नॉट इन डिमांड नाउ, दे आर ओल्ड मेथड, ओल्ड मीन्स दे आर नॉट डिमांडेड बाय द पीपल, और उनकी वजह से मेनी ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आर डिक्लाइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ द पीपल विल रिमेन अनएम्प्लॉयड। इतने ज़्यादा लोग जो वहाँ काम करते थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज, the unemployment is increasing. Next is the faulty planning. Our government is making planning for the employment generation programs for providing employment opportunities to many people, but the planning is not good. There is a fault in planning, and because of that, the government is failed to provide employment to the country's people. और उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना प्रॉपर नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जितना कि लो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड की कि उतनी जॉब्स भी नहीं है, और हमारी जो प्लानिंग है वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स बनाई हैं, जितना पैसा खर्च कर रही है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, वो अभी भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। फॉल्टी प्लानिंग से प्लानिंग्स आर नॉट गुड, प्लानिंग्स आर नॉट प्रॉपर, सो बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्लान कर रही है, वो प्लानिंग्स जो है वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। जितने लोगों को वर्क की जरूरत है, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट प्रोवाइड तो करी एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वी नीड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट मेनी पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट, और कोई भी बेरोजगार ना रहे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और ज़्यादा प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। वॉट एवर द प्लानिंग गवर्नमेंट हैज़ डन, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, उतनी सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है। So we have to increase more employment opportunities so that many people will get employment. Next is low capital formation. हमारे यहाँ जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बहुत कम है। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। इवन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, बट द प्रोडक्शन इन दैट इंडस्ट्रीज आर वेरी लो। कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, and we are facing the unemployment problem. So student, these are the different causes of unemployment. पहला है हमारा slow rate of economic growth, then population explosion, underdeveloped agriculture, defective education system, slow growth of industry, decline cottage and smaller scale industries, plannings are not good, faulty planning, inadequate employment planning. एम्प्लॉयमेंट की जो प्लानिंग हो रही है वो इनएडिक्वेट है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, एंड कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत कम है, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लो हो रहा है। इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है।